y इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x प्लस 1 प्लस कॉस 3x। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए। पहला फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 2x का क्या होता है, और 1 प्लस कॉस 2x। ये फार्मूला बहुत ही ध्यान रखना है, डेरिवेटिव चैप्टर में यूज होता है, एज वेल एज जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वहां पे भी इस टाइप का फार्मूला आ सकता है। तो 1 माइनस कॉस हमेशा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 2x का हाफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब ये एंगल 2x है तो इसका हाफ करूँ तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 cos x होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। तो ये दो फार्मूला ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। y इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट अंडर रूट, देखिए 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 3x है तो इसको हाफ से डिवाइड करूँ, मतलब 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाए 3x/2, तो यहाँ पे क्या है 3x/2, और 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब 3x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, तो y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन 3x/2 अपॉन कॉस 3x/2। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट साइन अपॉन कॉस का 10, तो 10 3x/2। तो यहाँ तक जो हमने किया ये क्या है इसका सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका पहला स्टेप्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y है तो क्या होगा dy/dx विच इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ log ब्रैकेट 10 3x/2। log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो log के होने की पूरे टर्म है तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू 1/10 3x/2 इंटू, हमने log के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो ये टर्म अगेन बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा d/dx ऑफ, तो 10 3x, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 3x/2 इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर 3x इंटू d/dx, 10 गायब हो जाए तो क्या आ जाएगा 3x। अब देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन 3x अपॉन 2 इंटू ये क्या होता है 1/cos 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/10 को हम लोग कैसे लिखते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर 3x/2 इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या होता है इस कॉस से ये कॉस से कैंसिल आउट हो जाए तो ऊपर क्या बचेगा 3/, यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3x/2, देखिए यहाँ पे एंगल क्या अपॉन में 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3/2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या होता है 3 और इसके 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 3 हो गया, इस 2 को यहाँ पे लिख तो 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। देखिए साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। फार्मूला में पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो हमको इस तरफ से इस तरफ जाना है, मतलब इससे ऐसे आना है, तो ये 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 अगर यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 3x/2, तो 2 2 कैसे मतलब 3x बचेगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ 3x, और 1 साइन क्या होता है कोसेक, तो 3 कोसेक 3x। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये आपको करना है, इसका एक स्टेप मैं कर देता हूँ। क्या होगा y इक्वल टू लॉग, अगर यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करते हो तो 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर
एंगल का हाफ, तो 5x अपॉन 2 है, तो इसका हाफ मतलब क्या, इससे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 4 होल डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 4। ठीक है, एंगल का हाफ मतलब क्या, इसमें हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ये होमवर्क है आपके लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन करेंगे, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। y इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन था इसके पहले क्या था, 1 माइनस कॉस था, अगर 1 माइनस कॉस होता 1 प्लस कॉस होता तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, बट यहाँ पे क्या है, अगर साइन आता है तो उसके लिए फार्मूला नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड में अंडर रूट है इसका हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। देखिए रूट में है तो पूरा रूट ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स है अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, इसके रेसिप्रोकल में अपॉन में क्या साइन है, प्लस का साइन, अगर अपॉन में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इन केस अगर यहाँ पे क्या था, निगेटिव साइन होता तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, दो बार है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। तो देखिए ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये होने के बाद देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो लॉग ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको मालूम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं साइन को उधर लूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लेस पे यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इस स्क्वायर से ये स्क्वायर, मतलब अगर कभी भी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है और उसका रूट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, और 2 से रूट कैंसिल हो जाए तो क्या आएगा, ए अपॉन बी। सिमिलरली ये कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, इस टू का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये थीटा नहीं यहाँ पे एक्स है। अब इसको क्या करते हैं, इसके अपॉन में और इसको इसके अपॉन में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो यहां तक क्या हुआ, जो ये क्वेश्चन था इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे y है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, y को हम लोग लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग ब्रैकेट सेक एक्स माइनस टेन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग के बगल में क्या ये पूरा टर्म है, तो ये टर्म क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाए 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट सेक एक्स माइनस टेन एक्स। वाई, बिकॉज देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, लॉग का फार्मूला अप्लाई किया, तो लॉग इन हो जाए तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़े। अभी क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इसके साथ और इसके साथ दोनों साथ लेंगे, तो 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ
sec x minus d by dx of 10x. So this is 1 upon sec x minus 10x. sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू 10x होता है, तो sec x इंटू 10x, और 10 का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर x होता है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर में sec x माइनस ऑफ 10x है, दिस इज माइनस ऑफ 10x। तो यहाँ आप देखिए sec स्क्वायर x sec है और यहाँ पे sec स्क्वायर x है। तो अगर मैं sec स्क्वायर x को कॉमन लेता हूँ, sec x को कॉमन लेता हूँ, तो देखिए पहले यहाँ पे sec है, तो इस sec को अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं माइनस sec x को कॉमन ले रहा हूँ और इस sec को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? माइनस sec स्क्वायर x, इन दोनों मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस sec स्क्वायर x मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इसके लिए मुझे यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। sec को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 10x बचेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस का साइन है। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ sec x। ये क्या हुआ? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ।